हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की सुबह हो गई, सुबह हुई थी 4 बजे उठते ही सबसे पहले आज मुंह धो के आ गई थी अपनी स्टडी करने, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करो ना करो लेकिन अपने फोकस पर पूरा ध्यान करो। और ये चीज मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं खुद को फॉलो करती हूँ। जब तक हम खुद पे कोई भी चीज फॉलो नहीं करेंगे तो हम किसी और को सजेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो चीज फील ही नहीं करी है वो हम आपको सजेशन कैसे दे सकते हैं। सो फिलहाल आज की सुबह होते ही सबसे पहले मैंने उठाया जीएस में उठाया है भूगोल। तो अक्सर मैं जीएस सुबह पढ़ती हूँ, 2 घंटे का कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आरपीएफ में बहुत सारा जीएस पूछा जाएगा, क्योंकि 50 मार्क्स का आता है और मतलब जीएस काफी अच्छे से पूछा जाता है। भूगोल संविधान से तो 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि मैंने 2019 का भी एग्जाम दिया था, आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का दोनों ही दिए थे। इस बार भी मैं दोनों देने वाली हूँ। साथ में मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी लगभग मुझे 8th मंथ हो गए हैं जब से मैं कंटिन्यू एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। फिलहाल उसकी भी वैकेंसी आ गई है। मेरा फॉर्म आज तक भी नहीं भरा गया, बस मुझे भरना है फॉर्म। जल्दी से फॉर्म भर दूंगी और ये एग्जाम भी मैं 100% देने जाऊंगी। वैसे आरपीएफ का नहीं पता वो कब होगा, बट हाँ 2-3 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। सो वहां पे भी मेरा पूरा फोकस चल रहा है, यहाँ पे भी पूरा चल रहा है। पर ये कहा जाता है कि 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं 2 नाव में पैर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अभी फोकस मैं कर रही हूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों पे। और एसएससी की तो मैंने तैयारी करी है, मैं अगले अगस्त से तैयारी कर रही हूँ, सॉरी पिछले अगस्त से। और ये अगस्त आने ही वाला है, जुलाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगस्त है। वैसे तो 10 से 11 महीने हो गए, पर बीच में गैप हुआ है इतने सारे रीजन की वजह से, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रही। इसलिए मैंने 8 से 9th मंथ बताया कि हाँ इतने दिनों तक मैंने कंटिन्यू एसएससी सीजीएल को ही फोकस करके स्टडी करी है। और मेरा ड्रीम हमेशा से रहा है कि हाँ मुझे यूनिफॉर्म पहना है, मतलब वर्दी पहननी है। तो अभी मेरे पास ये ऑप्शन भी आ गया आरपीएफ का, तो मैंने इसमें भी दोनों ही फॉर्म भरे, कांस्टेबल भी और एसआई भी, क्योंकि मैं इजीवल थी और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम अगर वैकेंसी आएगी भी तो मैं उसके लिए इजीवल रहूंगी कि नहीं रहूंगी। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा इसी बार सिलेक्शन हो जाए, तो अगले बार के लिए मुझे कुछ सोचना ही ना पड़े। सो फिलहाल फोकस पूरा है, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन फैमिली बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं है, पर हाँ काफी लोग हैं, मेंबर्स हैं। मैं सबको यहाँ पे भी नहीं शेयर करती हूँ, अपनी पूरी वीडियोस में मैं फैमिली को कहीं भी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टडी जर्नी ही आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैं फैमिली में भी मेरे काफी 2 ससुर जी हैं और सासू माँ, हस्बैंड, हम और हमारा बच्चा, और अभी दीदी भी आई उनकी लड़की। तो सबका खाना पीना बनाना, खिलाना, फिर केयर करना, सारी चीजें ज्वाइन करके फिर पढ़ाई पे फोकस करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ में मेरे हस्बैंड भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो हमेशा ना बैक बोलते हैं ना, बैक साइड से कोई सपोर्ट करने वाला है। तो मेरे हस्बैंड सच में मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा। मतलब वो नोट्स भी कभी कभार बना के तैयार रखते हैं और बोलते हैं इससे पढ़ाई कर लो, मतलब पर लेकिन काम कोई नहीं बंटवारा करता उसका, तो वो आपको ही करने होते हैं। सो मतलब इतना काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, मतलब हर एक छोटा छोटा काम वो तो आपको करना ही करना है, वो तो आपका कोई नहीं करने वाला। उसके बाद जब पढ़ाई करते हैं ना तो पता होता है वैल्यू टाइम की, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही टाइम होता है, बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आराम से दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर पाऊँ। हाँ, मैंने अभी 1 महीने के अंदर मैंने 6-7 घंटे, करीब 8 घंटे भी मैंने स्टडी करी है। 1 महीना मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को दिया, लेकिन जब से सारे लोग वापस आ गए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बाकी लोग गाँव गए थे, वापस आए, अभी मेरी ननद भी आई, तो सबके साथ अब थोड़ा सा बहुत बिजी रहने लगी हूँ, क्योंकि रहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती, बट हाँ बिजी रहना पड़ रहा है, तो इस वजह से टाइम कम मिल रहा है। सुबह 2 घंटे इसीलिए मैं पूरा फोकस करती हूँ कि 2 घंटे में स्टडी में कहीं भी डिस्टर्ब ना हूँ। और उसके बाद दिन में मैं 1 बजे बैठ जाती हूँ स्टडी करने, क्योंकि मेरा बेटा 12:30 बजे स्कूल चला जाता है। उसके बाद मैं खाना के जो बर्तन रह जाते हैं बचे कुचे वो धो के 1 बजे आराम से फ्रीली बैठ जाती हूँ। और फिर मेरे पास 5 बजे तक का टाइम होता है। बीच में मुझे अपना ये आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करना है वो भी मुझे उसके लिए आधा घंटा देना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे एडिट करके आप सबके साथ शेयर भी करना होता है। कभी कभी एडिट नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती तो लेट भी हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार 8 से 9 बजे रात को आता है। ये है मेरी ननद की लड़की, और मेरी ननद, इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा दस्त, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब परेशान हो रही थी। वो बुखार भी था, तो पास में ही हॉस्पिटल है, वहां पे मैं लेके गई, इसको दवाई दिलाई, वापस लेके आई। और फिर मतलब सारी फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी, क्योंकि
काम हस्बैंड भी लेके जा सकते थे, बट उनको ये था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं है, तो वो नहीं गए, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। मैं उनको लेके गई, दवाई लेके आई, वापस रिटर्न आके शाम का खाना पीना बनाना था। उससे पहले मैंने सोचा कि 1 घंटा मैं और पढ़ लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पा रही हूँ। 1-1 मिनट निकाल के तब 1 घंटे का टाइम निकल पा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि टाइम जहां से भी निकले वैसे निकले, जैसे निकले, पर पढ़ाई के लिए अपना प्रॉपर टाइम निकाल के अपनी प्रॉपर पढ़ाई करें, तभी जाके आपका ड्रीम कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि सपना पूरा करने के लिए बस सपने नहीं देखने होते हैं, सपना पूरा करने के लिए सच में आपको दिन में सपने देखने होते हैं। और दिन में सपने देखने का मतलब ये है कि आपको पूरा फोकस करके पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाके सपना पूरा होता है। ऐसे ही नहीं होता है। अगर ऐसे ही सपने पूरे हो जाते तो सारे लोग बस रात को सोते, सपने देखते और सुबह उठते ही सारे सपने पूरे हो जाते। तो ये चीज तो बस कहने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कि पढ़ो 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 पढ़ो। यही आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आपका ड्रीम का है, उसको आपको पूरा करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता कि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती भी है या नहीं भी लगती हैं, बट जो भी है मुझे आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करनी है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मेरा रूटीन भी रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सारे दिन में क्या क्या किया, ये सब मैं मतलब पूरा फोकस रहता है। मैं बस शूट करती हूँ और सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना। बाय बाय।